नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और देखेगा आपकी हथेली में जो आपकी ये हृदय की लकीर है, जो आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी ये जीवन की लकीर है और जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है, ये सभी अभी पुष्ट और सुंदर अवस्था में उदयमान स्थिति में है आएंगी। और यहाँ पे पूरी तरह से एक अंग्रेजी का एम का अक्षर बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो शरीर के पंच तत्व हैं, 7 चक्र हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो इष्ट देवी है वो माँ आद्यशक्ति राजराजेश्वरी है। अगर जीवन में पूरा समर्पण करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से व्यक्त इनके अंदर रहती है और पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे और जीवन में खूब सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी जीवन में निश्चित तौर पे आपको होगी। अब चीज़ें कब से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये भी तो एक पर्टिकुलर समय होता है ना, एक समय होता है, निश्चित समय होता है कि व्यक्ति ने कब तक संघर्ष झेलना है, कब तक परेशानियां झेलनी है और कब अपनी जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है। आपकी हथेली की रेखाएं बहुत सुंदर और स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। इसी और चलते हैं, देखिएगा सबसे प्रमुख होती है जो रीढ़ की हड्डी जिसे माना जाता है, जीवन की जो रीढ़ होती है वो होती है करियर और धन की रेखा। ठीक है ना। आपकी यहाँ पे करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और कहीं ना कहीं कहाँ पे जा रही है, शनि पर्वत पे जा रही है। अभी उदयमान स्थिति में है। 4 वर्षों के अंदर अंदर ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएगी और जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से अपना जबरदस्त प्रभाव देना शुरू कर लेगी। यकीन मानिएगा, ये रेखा आपको जीवन में प्रत्येक दिन धन दिलाएगी। प्रत्येक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप लापरवाही कर ले वो बात अलग है, किसी और समस्याओं में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे ये रेखा आपको प्रत्येक दिन 41वें वर्ष से धन दिलाएगी और धीरे धीरे आपको अपने वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन काल के 42वें वर्ष तक अपने वाहन का सुंदर सुख प्राप्त होगा। जीवन काल के 45वें वर्ष तक, मानी 42वें से 45वें के बीच में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा और निश्चित ही इसके बीच में ही ऑटोमेटिक रूप से आप जो है व्यापार की तरफ पूरी तरह से चले जाएंगे। नौकरी भी कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार का सुख को भोगेंगे। मानी 3 सुख ये रेखा आपको जीवन में दे रही है। अपने वाहन का सुख, अपने जो है कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख और अपने व्यवसाय का सुख को आप भोगेंगे इस रेखा की वजह से। जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। ये रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब अंत में एक चीज देखिएगा, रेखा जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से एक रेखा और निकल करके और इसमें कहीं ना कहीं एक मछली का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। काट नहीं रही है, मछली का चिन्ह बना रही है और ये स्पष्ट अगर हो जाता है
तो अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व रहेगा, न्याय प्रिय व्यक्तित्व रहेगा और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगे और इसकी नॉलेज भी लगभग लगभग आपको बहुत अच्छे रूप में रहेगी और अध्यात्म की तरफ भी रुझान आपका बहुत सुंदर स्थिति में रहने वाला है, ये यहाँ पे बता रही है चीज़ें। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सत्यता की ओर जो है आकर्षण बढ़ेगा, सत्यता की खोज में जो है कहीं ना कहीं आपका मन निकल जाएगा। और इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए हुआ है और मेरा पूर्व जन्म क्या था और जन्म वास्तव में इंसान का किस लिए होता है, किस लिए आत्माएं जो है इस धराधाम में पहुंचती हैं, क्या विशेष उनका जो है प्रयोजन होता है। इस सच्चाई को लगभग स्थिति में आप पूरी तरह से जान पाएंगे अपनी बहुत सुंदर खोजी प्रवृत्ति के कारण। और ये भगवान की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा आपके अंदर है जो अभी सुप्त अवस्था में है, सोए हुए अवस्था में है। इसको जागृत करने की जरूरत है। जागृत किससे होगा? योग और ध्यान से। और योग और ध्यान के गुरु कौन है? भगवान शंकर हैं, जो आपके एलिमेंट, आपके पंच तत्व, आपके 7 चक्रों के स्वामी हैं। ठीक है ना। और शक्ति का संचार किससे होता है? मनुष्य में आत्मविश्वास, डर की भावना बिल्कुल खत्म हो और व्यक्ति जो है साहसी हो, तेजस्वी हो। ये कौन देता है? ये देता है इष्ट देवी माँ आदिशक्ति गौरा राजराजेश्वरी जो आपकी हैं। तो आपको क्या करना है? भगवती माँ पार्वती की शरण में जाना है और भगवान शंकर के जो है शरणागति जाना है। इनकी दिव्यता और भव्यता के साथ भक्ति करनी है और दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा वो निरंतर करनी है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी, लेकिन ये चीज़ इसके ऊपर निर्भर करेगा आप चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ विशेष देखिएगा, बहुत विशेष है इसलिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। यहाँ से उदयमान स्थिति में एक रेखा जारी है और ये रेखा सूर्य पे जारी है। मस्तिष्क, मस्तिष्क का क्या मतलब है? मस्तिष्क का मतलब होता है कि बुद्धि और विवेक। किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी भी लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं है। आप लोग जानते हैं ना। तो इसी चीज़ की ओर जो है ये ले जाता है हमें। और बुद्धि से निकल रही है सूर्य की रेखा, बहुत सुंदर। लेकिन अभी इसका फल नहीं मिल रहा है। 2-3 कारण हैं और इनको ठीक करने का मैं आपको बहुत श्रेष्ठ उपाय दूंगा। पहले इस रेखा का महत्व जानते हैं। ये रेखा निकल रही है मस्तिष्क की रेखा से। सबसे पहले ये इंगित कर रही है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है, व्यक्ति बुद्धिजीवी है, मेहनती तो है, साथ साथ में व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बुद्धिजीवी है। और भविष्य में जीवन काल के 41वें वर्ष से अगर आपने सही से प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर लिए, आप अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा बहुत उत्तम स्थिति की पाएंगे। क्योंकि मस्तिष्क की रेखा से सूर्य रेखा का जन्म हो रहा है और ये बिरले हाथों में होता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है और सूर्य भी अच्छे भाव में हो तो निश्चित तौर पे आप देखना वो औरों से ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, बुद्धिजीवी होता है। और बृहस्पति भी अगर सुंदर भाव में हो, ये वाला पर्वत पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा हो,
और चंद्रमा का भाग भी जो है अच्छे भाव में हो। यकीन मानिएगा, आपको वो व्यक्ति कोई कवि दिखेगा या कोई लेखक दिखेगा, और ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होता है। यही ये रेखा बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बुद्धिजीवी हैं, और अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित होंगे, और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान पद प्रतिष्ठा की उच्च स्तर पे आपको प्राप्ति होगी जीवन काल के आने वाले समय में। और विशेषतर 41वें वर्ष से ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी क्या है, अब इस पे संशय है कि अभी क्यों नहीं है, इसका प्रमाण है। देखिएगा, एक रेखा यहाँ से निकल करके इस रेखा को काट रही है, राहु की रेखा। राहु की और नाड़ी की रेखाएं काटती हैं अगर किसी रेखा को, तो उसके पूरे परिणाम को हर लेती है। क्या करती है, और सूर्य भी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसमें गड्ढानुमा है। जब तक व्यक्ति अपनी इज्जत बना बना के रखता, प्रतिष्ठा पाने वाला ही होता है, राहु सामने आ जाता है और प्रतिष्ठा के बदले बेइज्जती दे देता है। मानी फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में अपने सर उठा के नहीं चल पाता है, शर्मिंदा महसूस करता है। जैसे ही व्यक्ति अच्छे कर्म करके, लोगों की जो है सहायता करके, समाज में बहुत सुंदर जो है कार्य करके इज्जत पाने वाला होता है, तभी ये राहु जो है बनी बुनाई इज्जत को ध्वस्त कर लेता है, समाज में कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से गिरा देता है। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा क्या है, निम्न मंगल आपका खराब हो रखा है। आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी ऐसे में हो जाती है। दूसरी बात है, जो पराक्रम है व्यक्ति के अंदर, वो पराक्रम कहीं ना कहीं दूषित होने बैठ जाता है, और मन के अंदर मन डरपोक किस्म का व्यक्ति बनने शुरू हो जाता है। मंगल तो पराक्रम है ना, आत्मविश्वास है ना, और मंगल ही अगर कमजोर हो और ऊपर से राहु का प्रभाव वो सूर्य को ग्रसित कर रहा हो, तो चीज़ें अनबैलेंस पूरी तरह से हो जाती हैं, और ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाता। क्या करता है, नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। ज़्यादा हो गया तो पेट की समस्या देता है, और ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, शरीर में कंपन की समस्या देता है, शरीर की ताकत में कमी करता है, मन की ताकत में कमी करता है। क्या करना चाहिए ऐसे में, दिव्य सूर्य क्रिया करना चाहिए, उसके साथ मंगल का उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पे वर्तमान में देखो, जो सूर्य है वो पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो पूरी तरह से जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, जो ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो वो पूरी ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें आपसे दूर जानी शुरू हो जाती हैं, और इन चीज़ों की हमेशा आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया
प्रॉपर तरीके से, अनुशासनात्मक ढंग से और दिए गए विधि के अनुसार ही सूर्य क्रिया करनी चाहिए, तभी फायदा होता है। अगर आपने सही ढंग से सूर्य क्रिया कर ली और थोड़ा लंबे समय तक कर लिया तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से और सरलता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। क्या करेंगे आप दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे और दोनों क्रियाएं मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भेज रहा हूँ। करें, बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से करते हैं। ठीक, अब चलते हैं आपकी हथेली का कुछ और विश्लेषण करें। यहाँ पे देखेंगे गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और किस तरफ झुकी है, शनि की उंगली की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी, ताउम्र रहेंगी, जीवन के अंत तक ईश्वर में श्रद्धा भावना रहेगी, अटूट विश्वास बना रहेगा। दयावान व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें आपको नहीं छू पाएंगी बृहस्पति के नैसर्गिक गुणों की वजह से और पूर्व जन्म के सुंदर और पुण्य कर्मों की वजह से। ठीक है। दूसरी बात, मध्यमा उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य उंगली की तरफ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे बता रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और शनि की उंगली की तरफ। सूर्य क्या बता रहा है, ये सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकाव, ये बता रहा है कि वर्तमान समय में आपके मन के अंदर यश पाने की प्रबल इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्रबल इच्छा है और नेम फेम पाने की भी प्रबल इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से देखेंगे आप, सूर्य की उंगली बड़ी है अगर ध्यान से हम देखें तो, और मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी गुरु की उंगली से और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो तो जीवन काल में एक समय ऐसा आता है कि आपको यश की प्राप्ति निश्चित और निश्चित तौर पे हो जाती है। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और जीवन में अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के बदौलत सफलता की प्राप्ति करता है। बहुत सुंदर चीज़ है और यही तो चाहिए और यही आपकी उंगली यहाँ पे बता रही है। अब चलते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली की तरफ। सबसे छोटी उंगली देखिए, ये पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत सुंदर। क्या बता रहा है ये, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, जीवन के अंत तक बनी रहेगी। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपकी बुद्ध की उंगली है, ये उंगली कहीं ना कहीं जो है सूर्य उंगली की पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी व्यक्ति मिलेगा, व्यापार के क्षेत्र में मिलेगा। और नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, आपको ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा।
जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के अंदर एक गुण बहुत अच्छे रूप में रहता है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके हथेली में जीवन काल के 41वें वर्ष से एक राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त फायदा होगा, जबरदस्त, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कैसा है वो यो राजयोग? किताबों में नहीं लिखा है, हमने अपनी रिसर्च में पाया है, आप लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करके, और आपका जो फीडबैक आया है कॉल के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, वो 99.9 नहीं 100% एक्यूरेट फलदायी रहा है अभी तक की रिसर्च के साथ। और अभी तक कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों की जो हथेली है उसमें ऐसा राजयोग मैंने देखा है और विश्लेषण किया है, वो एक्यूरेट मिला है। तो जब 100% चीज़ें होती हैं तो राजयोग फलित होता है। क्या बन रहा है आपकी हथेली में? बन रहा है जीवन काल के 41वें वर्ष से। ये भी बताऊंगा मैं कि 41वें वर्ष से ही क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना है। राजयोग तो जन्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी हथेली में 41वें वर्ष से क्यों बन रहा है? पहले हम देखते हैं राजयोग कैसा बन रहा है। देखिएगा हमने क्या पाया है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, और ये वाली उंगली इस उंगली से थोड़ा भी बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो जैसे आपकी है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, अभी आपका थोड़ा नॉर्मल है, उतना पुष्ट नहीं है लेकिन है, ठीक है ना। तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% वो किसी परिस्थितिवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति करियर और धन की रेखा जब प्रभाव डालती है तो व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण ही जाना जाता है। और यही जीवन काल के 41वें वर्ष से ये राजयोग, चाहे आप व्यापार का क्षेत्र में हो तो अत्यंत फलदायी होगा, नौकरी के क्षेत्र में हो तो बहुत बड़े पद की ओर ये आपको ले जाएगा, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो भी राजयोग का फायदा तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना सरकारी नौकरी या अपने व्यापार में है। ठीक, अब देखिएगा कि आपको जो है राजयोग का फायदा 40वें के बाद क्यों दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कारण है इसका कि करियर और धन की रेखा चंद्रमा से जो है प्रभावित है और शनि पर्वत पे पहुंच रही है। देखिएगा करियर और धन की रेखा जब भी चंद्रमा से प्रभावित होती है और शनि पे पहुंचती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है, ठीक है ना। और आपकी हथेली में यही रेखा है, पहला तो ये है। अब दूसरी बात थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये है आपका केतु का पर्वत, मोक्ष का कारक माना जाता है इसको। ये 3 जन्मों को बताता है, आपका पहला जन्म जो भुगत चुके हैं आप, आपका ये जन्म जिसमें आप प्रेजेंट में हैं, और आपका आने वाला जन्म। इन तीनों के बारे में ये भविष्यवाणी करता है। अभी अगर देखेंगे ये हल्का सा क्या है, दूषित है, स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब कम से कम 3.5 वर्षों तक कोई न कोई उलझन या कोई न कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी और हल्के रूप में संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। ये अभी बता रहा है इस बारे में। हाँ ठीक है, आने वाले समय में बहुत कुछ देगा ये भी बता रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो पहली रेखा है ये वो आकारों से बनी है, पर मैं सीधी रेखा खींचता हूँ, ठीक है ना। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में कम से कम 45वें वर्ष के बाद का जो समय है
उसमें स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। बहुत बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी, बहुत बड़ा संकट यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छे संकेत कर रहा है आगे के लिए। दूसरी रेखा है आपकी, इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। दोनों रेखा अच्छे भाव में आ रही है। निश्चित तौर पे धन का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत दिव्यता और भव्यता की ओर ये ले जा रही है, बहुत लकी बना रही है। अब यहाँ पे देखो, तीसरी रेखा का आगमन हो रहा है। ये रेखा है सुख की रेखा। देखिएगा, अगर हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है और सुख यदि ना हो तो क्या फायदा? कुछ नहीं है फिर। लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है। निश्चित तौर पे जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा दिलाएगी। अब ये तीनों चीजें हैं तो फिर क्या चाहिए? जहां स्वास्थ्य ठीक है, धन ठीक है, ऐश्वर्यवान है और सुखी भी होंगे, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? सब सार इसी में आ जाता है ना। अब यहां पे देखिएगा, आपके मणिबंध में है 3 रेखाएं, 3 जन्मों को बताने वाली। इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं। उच्च कर्म और पुण्य कर्म का मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उसमें जो पुण्य और जो उच्च कर्म आपने किए हैं उसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि का हुआ है। लेकिन उस जन्म में जो आपने पुण्य कर्म किए हैं वो थोड़ा जो है 35वें वर्ष के बाद किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको उन कर्मों का फल जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से शुरू होगा, मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छी विद्या, अपनी चीजों में बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, आत्मज्ञानी होंगे, अच्छा धन माने ऐश्वर्य आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और इस जन्म में भी कर्म इस प्रकार से होंगे कि अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति होगी। जन्म मरण से कहीं ना कहीं जो है दूर चले जाएंगे बैकुंठ धाम की ओर। ये आपकी हथेली का केतु पर्वत बता रहा है। ठीक, अब चलते हैं आपकी अन्य रेखाओं पे। सबसे पहले अंगूठा देख लेते हैं। अंगूठा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को ये बता रहा है। इन दोनों के बीच में यव का आकार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे भाव किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये रेखा है आपकी जो है हृदय की लकीर, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में देखती हुई दिखाई दे रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि अब आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। आपकी ये रेखा बता रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, पूरी की पूरी हथेली को जो है पार कर रही है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं आप। आपका जो मन है कहीं ना कहीं एकाग्रचित्त कम है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर बता रही है। ठीक, अब चलते हैं जीवन की रेखा की ओर।
जीवन की रेखा सीधा यूं आ रही है और फिर इस तरह से जो है पीछे की ओर जा रही है। जीवन के 45वें वर्ष तक ज़्यादातर, उसके बाद तो ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी है, कभी कभी अस्थिरता का सामना भी है, लेकिन उसके बाद जो है स्मूथता आ जाएगी, स्टेबिलिटी आनी एक तरफ से पूरी तरह से आ जाएगी, ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ जाएगी, समर्पित हो जाएंगे। और आप देखेंगे इस रेखा के साथ साथ एक रेखा यहाँ से यूं आ रही है और एक रेखा इस तरह से जा रही है। जातक की जो तरक्की है जन्म स्थान से दूर ज़्यादा है, जन्म स्थान में उस प्रकार की बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं रुझान आपको कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे जो है पूरी तरह से जो है व्यापार की तरफ चले जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे सुखद यात्राओं के बारे में भी बता रही है कि आपको आने वाले समय में सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी बना रहेगा इस बात की, और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। धन का संचय जीवन में बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, धन का मैनेजमेंट अच्छी तरह से जीवन में करेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा देखें जो मन का कारक है, वर्तमान समय में अनबैलेंस है। अब जब चंद्रमा अनबैलेंस है उसका साथ दे रहा है शुक्र, इसका मतलब है कि देखिएगा दिव्य ध्यान योग क्रिया जरूर करनी है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, हो सकता है भावुकता भी आ जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, उचाट सा रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, मन खराब सा मन रहने की संभावना ज़्यादा है। और जब मन खराब रहता है तो उसका असर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को आती हैं और कहीं ना कहीं मन की उलझन बढ़ जाती है और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, निम्न मंगल के बारे में हमने बता दिया है। जो कुछ आपके जीवन में पराक्रम है वो और एनर्जेटिक स्वभाव है वो उच्च मंगल के कारण है। बृहस्पति शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं कुछ समय तक के लिए, इसका ध्यान रखें। हाँ, आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। शनि अगर देखें तो हल्का बेवजह की चिंताएं दे रहे हैं जिनकी कोई वजह ही नहीं हो सकती है, या कभी कभी कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रही हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति, यहाँ पे चिंता की स्थिति आ रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर सूर्य देखें, इसके बारे में हमने बता दिया। बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वाणी की शक्ति आकर्षित करने वाली नहीं होती है, व्यक्ति सही तरीके से अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाता है और धन के मामले में भी ये मध्यम स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है। इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।